नमस्ते दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी वीर की कहानी जिसने बचपन से ही ठान लिया था कि उसे गुलामी में जीना मंजूर नहीं है। जिसने अपनी बुद्धि, साहस और रणनीति से बड़े बड़े साम्राज्यों को चुनौती दी थी। ये कहानी है छत्रपति शिवाजी महाराज की, जहां एक तरफ मुगल, आदिल शाह और निजाम जैसे ताकतवर दुश्मन थे और दूसरी तरफ एक सपना, वो था स्वराज का सपना। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि ये सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि जज्बा, बलिदान और जीत की असली मिसाल है। इसके बाद मूवी शुरू होती है और हमें बताया जाता है कि पूरे भारत में राज करने के लिए मुगल, निजाम और आदिल शाह अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। बट उन लोगों के लिए ये सब इतना आसान नहीं था, क्योंकि उनके सामने मराठा के दो घराने जाधव और भोसले सबसे आगे खड़े थे। इसके बाद हम रानी जीजाबाई को देखते हैं, जो कि जाधव परिवार की बेटी और भोसले परिवार की बहू थी। उनके पिता का नाम लखुजी राव जाधव और पति का नाम शाहजी राजे भोसले था। ये दोनों निजाम शाही के अंडर ही काम करते थे, लेकिन एक राजा की हैसियत से शाहजहां लखुजी को खरीदना भी चाहता था। वो चाहता था कि लखुजी उसकी तरफ चला जाए, पर लखुजी निजाम शाही को धोखा देना नहीं चाहता था। इसीलिए वो शाहजहां का ऑफर ठुकरा देता है। निजाम शाही को जब इसके बारे में पता चलता है तो वो लखुजी को अपने दरबार में बुलाकर उन्हें धोखे से मार डालता है। लखुजी यहाँ पर अपने सैनिक और बेटों को लेकर आए थे, इसीलिए निजाम शाही उन सबको भी मार देता है, क्योंकि उसे डर था कि अगर किसी दिन लखुजी शाहजहां से मिल गए तो वो उसके लिए खतरा बन सकते हैं। इसके कुछ दिन बाद रानी जीजाबाई शिवनेरी फोर्ट में एक बच्चे को जन्म देती हैं। उस बच्चे का नाम शिवाजी रखा जाता है। कुछ साल बाद जब शिवाजी थोड़ा बड़ा होता है तो वो देखता है कि उसका बड़ा भाई शंभू राजे किले के ऊपर अकेला खड़ा है। वो शंभू राजे को जाकर पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, जिस पर शंभू राजे उसे किले में लगे तीनों झंडों को दिखाते हैं। वहाँ पर मुगल, निजाम और आदिल शाह के तीनों झंडे लगे हुए थे। सबसे ऊपर जिसका भी झंडा रहता था, मराठा उनके साथ मिलकर शत्रुओं से लड़ते थे। मराठाओं के पास अपना कोई खुद का झंडा नहीं था। शंभू राजे कहते हैं कि अगर खुद का झंडा चाहिए तो उसके पहले हमें स्वराज चाहिए होगा। इसके बाद हम शाहजहां को देखते हैं। वो निजाम शाही के साथ शाहजी राजे को भी मारने का प्लान बना रहा था, क्योंकि उसका शत्रु निजाम शाही था और शाहजी राजे शाहजहां के खिलाफ निजाम शाही के साथ खड़े थे। इसीलिए शाहजहां इन दोनों को ही अपने रास्ते से हटाना चाहता था। दूसरी ओर हम आदिल शाह को देखते हैं। उसको भी पता लग चुका था कि मराठा अब निजाम शाही का साथ नहीं देने वाले हैं, इसीलिए वो शाहजी राजे को अपनी तरफ करने के लिए एक प्रस्ताव भेजता है। शाहजी राजे उस प्रस्ताव को मान जाते हैं, लेकिन उसके लिए वो पुणे मांगते हैं, जो कि शाहजहां के अंडर में था। इसीलिए आदिल शाह शाहजहां को भी एक प्रस्ताव भेजता है, जिसके लिए शाहजहां 5 लाख गोल्ड कॉइन मांगता है, लेकिन एक शर्त रखता है। वो शर्त ये थी कि शाहजी राजे पुणे रख सकते हैं, लेकिन वो वहाँ नहीं रह सकते। आदिल शाह इस शर्त को मान जाता है, जिसके बाद शाहजी राजे को अपनी प्रजा के साथ शिवनेरी किला छोड़कर बेंगलोर जाना पड़ता है। लेकिन बेंगलोर आते ही सूबेदार अफजल खान का एक सेनापति फरियाद खान आकर कहता है कि शाहजी राजे को अफजल के साथ ही खड़ा होना होगा और इसीलिए बेंगलुरु छोड़कर उन्हें दरबार में जाना होगा। इसके बाद शाहजी राजे शंभू राजे को अपने साथ रखकर शिवाजी को जीजाबाई के साथ पुणे भेज देते हैं, जिसके लिए शिवाजी को अपनी मां के साथ पुणे जाना पड़ता है। पुणे पहुंचने के बाद पुणे के सारे लोग शिवाजी को अपने राजा की तरह सम्मान करते हैं, लेकिन एक बूढ़ी औरत शिवाजी के ऊपर ही टूट पड़ती है। वो शिवाजी को बहुत बुरा भला कहती है। दरअसल शाहजी राजे पहले पुणे में ही रहते थे। मुगलों के कारण उन्हें पुणे छोड़ना पड़ा था और पुणे छोड़ने के बाद मुगलों ने पुणे को अपने अधिकार में ले लिया था। इसीलिए वो लोग पुणे की प्रजा को परेशान करना शुरू कर दिए थे और इसी वजह से ही बूढ़ी औरत शिवाजी की उम्र देखकर डाउट करती है कि ये कैसे मुगलों से लड़ेगा। शिवाजी को अपनी प्रजा की ये सब परेशानी देखकर आंखों में आंसू आ जाते हैं। इसके बाद वो अपना शासन अपने हाथ में ले लेते हैं और शंभू राजे बेंगलुरु का शासन संभाल लेते हैं। इसके कुछ साल बाद जब दोनों बड़े हो जाते हैं तो वो मुगलों की बहुत सारी जगहों को अपने अंडर में ले लेते हैं। ये सब खबर जब आदिल शाह सुनता है तो वो शिवाजी को मारने का हुक्म दे देता है और शंभू राजे को पकड़कर दरबार में लाने को कहता है। जिसके बाद आदिल शाह के सैनिक शिवाजी के ऊपर हमला कर देते हैं, लेकिन यहाँ शिवाजी और उनकी सेना जो है वो पहले से ही तैयार बैठे थे। शिवाजी को मालूम था कि ये लोग अटैक जरूर करेंगे और जब अटैक किया जाता है तब शिवाजी जो है वो अपने बहुत सारे लोगों को लेकर आदिल शाह की सेना के ऊपर हमला कर देते हैं और उन्हें बहुत ही बुरी तरह से धूल चटाते हैं। और यहीं पर शिवाजी ने अपना भगवा ध्वज फहराया था, जिसे देखकर आदिल शाह की सेना पूरी तरह से डर गई थी और वे यहाँ से भाग गए थे। इसके बाद आदिल शाह की एक सेना शंभू राजे को पकड़ने गई थी, लेकिन ये इतना आसान नहीं था, क्योंकि शंभू राजे भी बहुत ही ताकतवर थे। जब आदिल शाह की सेना शंभू राजे के ऊपर आक्रमण करने के लिए आती है तो यहाँ शंभू राजे अकेले ही उन पर भारी पड़ते हैं और वो उन सभी लोगों को
बहुत ही बुरी तरह से मार गिराते हैं। आगे हम देखते हैं कि आदिल शाह को जब ये बात मालूम पड़ती है कि जो सेना शिवाजी और शंभू राजे के ऊपर आक्रमण करने के लिए गई थी वो फेल हो चुकी है, तो वो बहुत गुस्सा करता है। लेकिन तभी यहाँ पर अफजल आकर पहुँचता है, जिसे देखकर दरबार के सारे लोग शॉक हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर अफजल ने शाहजी राजे को बंधक बनाकर दरबार में पेश किया था। यहाँ पर शाहजी राजे कहते हैं कि हम तुम्हारे लिए ही काम करते हैं, लेकिन बदले में आपने हमारे साथ धोखा किया है। शाहजी राजे को बताया जाता है कि उनके बेटे बागी बन चुके हैं और वे हमारी कोई भी बात नहीं सुन रहे हैं। ये सुनकर शाहजी राजे को अपने बेटों के ऊपर गर्व होता है, लेकिन यहाँ पर आदिल शाह शाहजी राजे को काल कोठरी में बंद कर देता है। इस खबर को सुनकर जीजाबाई और शिवाजी की बीवी साईबाई बहुत चिंता करती हैं, जिसके बाद हम देखते हैं शिवाजी और शंभू राजे जो कि सालों बाद एक दूसरे से मिलते हैं। दोनों की आंखों में आंसू थे और उन्हें जब ये बात मालूम पड़ती है कि उनके पिता शाहजी राजे काल कोठरी में बंद है, तो शंभू राजे कहते हैं कि हमें पिताजी को हर हाल में काल कोठरी से बाहर निकालना होगा। यहाँ पर शंभू राजे प्लान बनाते हैं कि वो किले में घुसकर आदिल शाह की सेना के साथ लड़कर शाहजी राजे को बचा लेंगे। बट यहाँ पर शिवाजी ये सब करने से मना कर देते हैं, क्योंकि शिवाजी सिर्फ शरीर से ताकतवर नहीं थे, वो दिमाग से भी बहुत चालाक थे। इसीलिए वो शाहजहां को एक प्रस्ताव भेजते हैं। दूसरी ओर हम आदिल शाह की बीवी खदीजा सुल्ताना को देखते हैं। वो अफजल को शाहजी राजे को मारने का हुक्म देती है, जिसकी वजह से वो शाहजी राजे को मारने के लिए काल कोठरी में जाता है। और जब शाहजी राजे को मारने ही वाला था कि तभी उसे रोक दिया जाता है और उसे दरबार में बुलाया जाता है। साथ ही शाहजी राजे को भी दरबार में बुलाया जाता है। दरअसल आदिल शाह शाहजी राजे के सहारे शाहजहां के साथ लड़ना चाहता था, लेकिन जब शिवाजी शाहजी राजे को छुड़ाने के लिए शाहजहां को प्रस्ताव भेजते हैं ये बोलकर कि अब से शिवाजी शाहजहां के साथ खड़ा रहेगा, तो तब शाहजहां को भी आदिल शाह से भिड़ने के लिए एक ताकतवर हिंदू राजा मिल जाता है। जिसके बाद शाहजहां आदिल शाह को एक संदेश भेजता है, जो कि दरबार में सुनाया जाता है। संदेश में ये था कि अगर आदिल शाह ने शाहजी राजे को कुछ भी किया तो वो आदिल शाह के विरुद्ध युद्ध कर देगा। संदेश पढ़ने के बाद ही दरबार में शंभू राजे की एंट्री होती है, जिसके बाद आदिल शाह यहाँ पर कुछ शर्त रखता है। वो कहता है कि शिवाजी ने जितने भी किलों पर कब्जा किया है उन सभी को शिवाजी को छोड़ना पड़ेगा और शंभू राजे को सूबेदार अफजल के नीचे काम करना पड़ेगा। जिसे सुनकर शंभू मान जाते हैं, क्योंकि उन्हें अपने पिता को छुड़वाना था और वो अपने पिता के लिए कुछ भी कर सकते थे। इसके बाद हम देखते हैं कि अफजल और शंभू राजे जो हैं वो किसी दूसरे के किले पर आक्रमण करने के लिए गए थे, जहां पर अफजल देखता है कि शंभू राजे उसकी कोई भी बात नहीं मान रहे हैं। शंभू राजे कहते हैं कि अगर कोई राजा हमें हुक्म देगा तो हम मान लेंगे, लेकिन हम किसी गुलाम का हुक्म नहीं मानेंगे। ये सारी बातें अफजल को बहुत बुरी लगती है, जिसके बाद वो ठान लेता है कि आज ही वो शंभू राजे को मार देगा। इसीलिए वो शंभू राजे के ऊपर तोप चला देता है, जिससे शंभू राजे घायल होकर नीचे गिर जाते हैं। अफजल शंभू राजे के पास जाकर कहता है कि अपने नाम के पीछे राजा लगा देने से कोई राजा नहीं बन जाता। जिसे सुनकर शंभू राजे कहते हैं कि हम मराठा अगर जीत जाएंगे तो हम राजा बन जाएंगे, लेकिन तू कुछ भी कर ले, तू गुलाम का गुलाम ही रहेगा। इतना कहकर शंभू राजे अपना दम तोड़ देते हैं। इसके बाद जब शिवाजी को ये सब मालूम पड़ता है तो वो बहुत रोते हैं। उन्हें अपनी माँ से ये सब कहने की हिम्मत ही नहीं होती है, क्योंकि उन्हें पता है कि उनकी माँ अपने बड़े बेटे के मौत की खबर सुनकर बहुत दुखी हो जाएंगी। फिर भी शिवाजी अपने दिल पर पत्थर रखकर अपनी माँ जीजाबाई को ये सारी बातें बता देते हैं। जीजाबाई ये सब सुनकर बहुत दुखी होती हैं, जिसके बाद वो कहती हैं कि मुझे अफजल का सर चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। और शिवाजी भी अपनी माँ से वादा करते हैं कि वो अफजल का सर जरूर ला कर देंगे। इसके बाद शंभू राजे का अंतिम संस्कार किया जाता है और उसी दिन ही शिवाजी को खबर मिलती है कि उनके साम्राज्य के एक गांव की मुखिया एक औरत के साथ जबरदस्ती करके जावली राज्य भाग गया है। जावली राज्य का जो राजा था उसे शिवाजी ने ही राजा बनाया था। इसीलिए शिवाजी अपनी सेना को आदेश देते हैं कि वे लोग जावली के राजा को कहकर उस मुखिया को मार डाले। लेकिन यहाँ पर शिवाजी को पता चलता है कि जावली के राजा ने ही उस मुखिया को पनाह दी है। इसके साथ ही ये भी पता चलता है कि जावली का राजा अब आदिल शाह के साथ मिल चुका है और अपनी प्रजा को भी बहुत परेशान कर रहा है। ये सब सुनकर शिवाजी का खून खौल जाता है। इसीलिए वो अपना दूत पंत जी को जावली के राजा चंद्रराव के पास संदेश भेजते हैं। उस संदेश में ये लिखा था कि खुद को सुधारकर स्वराज बनाने में मदद करे। जिसे सुनकर चंद्रराव बहुत हंसता है। वो भी पंत के जरिए ये संदेश देता है कि मेरे साथ आदिल शाह खड़े हैं, मेरा कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, दम है तो आज ही युद्ध करने आ जाओ। शिवाजी ये सब सुनकर अपनी सेना के साथ जावली पहुंचते हैं और चंद्रराव के सारे सैनिकों को मारकर उस मुखिया को भी मार डालते हैं और इसके साथ ही चंद्रराव को भी मार डालते हैं। इसके साथ ही वो जावली का राजा खुद ही बन जाते हैं। इसके बाद जब ये खबर आदिल शाह को मालूम पड़ती है तो यहाँ आदिल शाह को हार्ट अटैक आ जाता है और वो वहीं पर ही मर जाता है। जिसके बाद बीजापुर की गद्दी पर आदिल शाह का बेटा अली आदिल शाह बैठता है।
और दूसरी तरफ हम शाहजहां को देखते हैं जिसे उसके बेटे औरंगजेब ने ही गद्दी के खातिर जेल में डाल दिया था। और उधर शिवाजी के घर उनका बेटा जन्म ले चुका था जिसका नाम वो अपने बड़े भाई के नाम पर संभाजी राजे रखते हैं। इसके बाद बीजापुर के दरबार में आदिल शाह की बीवी कहती है कि जिन सभी राज्यों में पहले हमारा झंडा फहराता था, आज वहाँ भगवा रंग का झंडा लहरा रहा है और इन सब का जिम्मेदार शिवाजी है। इतना कहकर वो अफजल को आदेश देती है कि वो शिवाजी को मार दे। दूसरी ओर शिवाजी को भी ये सब पता चल जाता है कि अफजल उसे मारने निकला है। इसके बाद अफजल एक पीर बाबा के पास जाता है और दुआ करता है कि इस युद्ध में वो जीत जाए। लेकिन यहाँ पर बाबा उसे सलाह देने लगते हैं कि अपने कंधे पर अहंकार का बोझ मत उठाओ, पीछे हट जाओ। लेकिन यहाँ पर अफजल बाबा की एक भी बात को समझता ही नहीं है। वो कहता है कि हाथी अगर बड़ा है तो कंधे पर अहंकार का बोझ क्यों नहीं उठाएगा। इसके साथ ही अफजल बाबा से दूसरी बार पूछता है कि इस युद्ध में कौन जीतेगा। यहाँ पर बाबा अफजल को कुछ भी जवाब नहीं देते हैं। लेकिन तभी बाहर अफजल का हाथी मर जाता है जिसे देखकर सैनिक इसे अशुभ मान लेते हैं। अपने किले में आकर अफजल इसी बारे में ही सोच रहा था और तभी उसकी सारी बीवियां एक साथ वहां पहुंचती हैं, जिसे देखकर अफजल पूछता है कि आज ना तो कोई त्योहार है और ना ही कोई जश्न है, तुम सब एक साथ मिलकर यहाँ क्यों आई हो। जिस पर उसकी बीवियां कहती हैं कि उन्हें पीर बाबा की बात पता चली है, इसीलिए वे लोग एक साथ अफजल को देखने आई हैं। यहाँ पर ऐसा लग रहा था कि उसकी सारी बीवियां अफजल को आखिरी बार देखने आई हैं। ये सारी चीजें देखकर अफजल को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। उसे बहुत गुस्सा आता है क्योंकि उसकी खुद की बीवियां उसके ऊपर भरोसा नहीं कर रही हैं। इसीलिए वो अपनी सारी बीवियों के पैरों में पत्थर बांधकर उन्हें नदी में फेंक देता है, जिससे उसकी सारी बीवियां मर जाती हैं। इसके बाद अफजल ने बहुत सारे हिंदू राजाओं को धमकी देकर अपने साथ कर लिया। वे लोग अफजल से बहुत डरते थे, जिसे देख शाहजी राजे कान्होजी को शिवाजी के पास भेज देते हैं, क्योंकि शाहजी को पता चल चुका था कि अफजल किसी भी राजा को शिवाजी के पास जाने ही नहीं देगा। दूसरी ओर हम शिवाजी को देखते हैं, यहाँ पर कोई भी राजा सपोर्ट करने आया ही नहीं था। ये सब देखकर शिवाजी को ऐसा लग रहा था कि ये लड़ाई शायद उन्हें अकेले ही लड़नी पड़ेगी। और तभी वहाँ कान्होजी आते हैं। शिवाजी उन्हें देखकर कहते हैं कि मुझे नहीं लग रहा था कि आप हमारा साथ दे पाएंगे, आखिर में आप भी पलट जाएंगे। अफजल बहुत खतरनाक है, वो आपको भी धमकी देगा। पर कान्होजी यहाँ पर कहते हैं कि मेरी पूरी जमीन और मेरे सारे बेटे आज से आपके हुए। जब तक स्वराज हमारा नहीं बनेगा तब तक मैं चैन की सांस नहीं ले सकता हूँ। इसके बाद दूसरी ओर अफजल अपनी विशाल सेना लेकर शिवाजी से लड़ने उसे ढूंढने लग जाता है। बहुत ढूंढने के बाद अफजल को पता चल जाता है कि शिवाजी जावली के प्रतापगढ़ किले में है, जिसके बाद अफजल प्रतापगढ़ किले की ओर निकल पड़ता है। इसके बाद हम शिवाजी को देखते हैं। उन्हें भी पता लग चुका होता है कि अफजल उनकी तरफ बढ़ रहा है, जिससे शिवाजी की टेंशन बढ़ जाती है, क्योंकि अफजल की सेना के सामने शिवाजी की सेना बहुत छोटी थी और वक्त इतना कम था कि सेना बढ़ाने के लिए वक्त ही नहीं था। बट यहाँ भगवान भी चाह रहे थे कि अफजल हार जाए, इसीलिए वहाँ बारिश शुरू हो जाती है और बारिश की वजह से चारों तरफ कीचड़ ही कीचड़ हो जाता है, जिसकी वजह से अफजल की सेना आगे बढ़ ही नहीं पाती है और वे लोग उसी जगह पर ही कैंप बनाकर रुक जाते हैं। अफजल को पता था कि इस जगह पर अगर बारिश शुरू होती है तो बारिश बंद होने में 3 महीने लग जाते हैं। इसीलिए वो अपना एक दूत, जिसका नाम कृष्णाजी भास्कर था, उसे शिवाजी के पास एक संदेश देकर भेजता है। उस संदेश में ये लिखा था कि तुम्हारा पापा मेरे भाई जैसा है और तुम मेरे भतीजे जैसे हो। तुम बीजापुर के जितने भी किले अपने अंडर में ले लिए थे वो सब मैं तुम्हें वापस कर दूंगा। मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ, तुम्हें गले लगाना चाहता हूँ। ऐसी ही बहुत मीठी मीठी बातें लिखी हुई थी। शिवाजी इस संदेश को सुनकर अफजल से मिलने के लिए मना कर देते हैं, क्योंकि उन्हें मुगलों के बारे में बहुत अच्छे से पता था कि वे लोग मीठी मीठी बातें करके बाद में पीछे से छुरा मारते हैं। इसीलिए वो भी एक संदेश देकर अपने एक दूत पंत जी को अफजल के पास भेज देते हैं। शिवाजी पंत जी को अच्छे से समझाकर भेजे थे, इसीलिए पंत जी भी अफजल के सामने मीठी मीठी बातें करने लगते हैं। वो अफजल की तारीफ करते हैं और शिवाजी की तरफ से जावली आने के लिए निमंत्रण देते हैं। लेकिन यहाँ पर अफजल भी शिवाजी के पास जाकर उनसे मिलने के लिए मना कर देता है, क्योंकि अफजल शिवाजी को अपने ही कैंप में बुलाकर मार डालने का प्लान बनाया था। जिसके बाद वो कृष्णा को फिर से एक नया संदेश देकर शिवाजी के पास भेजता है। शिवाजी फिर से मना कर देते हैं, फिर से दूध भेजते हैं। अफजल भी जावली जाना मना करता है और ऐसे ही 1 महीना बीत जाता है, लेकिन कोई भी हल नहीं निकलता है। ना तो अफजल जावली जाना चाहता था और ना ही शिवाजी अफजल के कैंप पर जाना चाहते थे। जिसके बाद अफजल को शिवाजी की बात माननी ही पड़ती है। वो जावली जाने के लिए राजी हो जाता है, इसीलिए वो अपनी सेना लेकर वहां से चला जाता है। लेकिन तभी शिवाजी को एक बहुत ही बुरी खबर मिलती है। उनकी जो बीवी थी साईबाई, उन्होंने अपना देह त्याग दिया था।
जिसे सुनकर शिवाजी का दिल टूट जाता है। वो साईबाई से बहुत प्यार करते थे। इस दुख के साथ ही शिवाजी को और भी एक दुख था कि उनकी सेना अफजल की सेना के सामने बहुत छोटी थी। वो इसी टेंशन में थे और तभी वहां पर कान्हो जी आते हैं और उनके साथ बहुत सारे हिंदू राजा भी आए थे, जिन्हें शिवाजी अच्छे से समझा देते हैं कि ये युद्ध हमारे या तुम्हारे लिए नहीं है, ये युद्ध स्वराज के लिए है, हमारे हक, सम्मान और स्वाभिमान के लिए है। इसके बाद शिवाजी की तरफ से पंत जी और अफजल की तरफ से कृष्णा अपनी अपनी शर्त रखते हैं। इस शर्त के मुताबिक शिवाजी और अफजल एकांत में मिलेंगे, मतलब उनके आसपास कोई भी नहीं होगा, दोनों के पास कोई भी अस्त्र नहीं होंगे। उनके हिफाजत के लिए सैनिक होंगे बट दूर होंगे और कैंप में सबसे पहले अफजल ही आएगा। दूसरी तरफ हम अफजल को देखते हैं, उसने शिवाजी को पकड़ने के लिए एक लकड़ी का पिंजरा बना के रखा था। वो इसी इंतजार में ही था कि कब शिवाजी से मुलाकात होगी और कब वो उन्हें इस पिंजरे में बंद करेगा। इसके बाद वे दिन भी आ जाते हैं जब ये दोनों आमने सामने होने वाले थे। अफजल जो कि शर्त के अनुसार पहले से ही कैंप में जाकर शिवाजी का इंतजार करता है, जिसके बाद शिवाजी भी वहाँ पहुँच जाते हैं और पंत जी को अपने सारे अस्त्र शस्त्र दे देते हैं। इसके बाद दोनों के दूत पंत जी और कृष्णा बाहर जाकर इंतजार करने लगते हैं। यहाँ पर अफजल और शिवाजी के बीच बहुत सारी बातें होने लगती हैं। अंगरक्षक भी थोड़ी दूरी पर ही थे और अफजल ने तो अपने अंगरक्षकों से ये कह रखा था कि आज किसी भी हालत में शिवाजी को मारना ही होगा। अफजल यहाँ पर शिवाजी को कहता है कि तुम्हारे बुलाने पर मैं आ गया और अब तुम्हें मेरी शर्त मानकर मुझे गले लगाना होगा, जिसे सुनकर शिवाजी जैसे ही अफजल से गले लगते हैं, अफजल मौके का फायदा उठाकर शिवाजी की गर्दन को पकड़ लेता है और इसके बाद वो अपना खंजर निकालकर शिवाजी की पीठ पर घोंप देता है। लेकिन यहाँ पर शिवाजी को कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि शिवाजी को बहुत अच्छे से पता था कि दुश्मन हमेशा पीछे से ही हमला करते हैं, इसीलिए शिवाजी पहले से ही कवच पहन कर आए थे। यहाँ पर शिवाजी भी एक खंजर निकालते हैं जो कि छुपा कर रखा हुआ था। वो उस खंजर को अफजल के पेट में घुसा देते हैं और इसके बाद वो अपने बाघ नख से अफजल का अंत कर देते हैं। इसके बाद शिवाजी जैसे ही कैंप से बाहर निकलते हैं, कृष्णा उनके ऊपर हमला कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर शिवाजी उसे भी मार देते हैं, जिसके बाद अफजल की सेना और शिवाजी की सेना के बीच युद्ध छिड़ जाता है। यहाँ पर शिवाजी की सेना अफजल की सारी सेना के ऊपर भारी पड़ जाती है, जिससे कि अफजल की सारी सेना मारी जाती है और फिर आखिर में शिवाजी जो है वो एक सैनिक को अपनी माँ के पास भेजते हैं। उस सैनिक के हाथ में अफजल का सिर था, जिसे देखकर जीजाबाई खुश हो जाती हैं, क्योंकि शिवाजी ने अपनी माँ से वादा किया था कि वो अफजल का सिर उन्हें जरूर लाकर देंगे। तो दोस्तों, ये जीत सिर्फ एक दुश्मन की हार नहीं थी, ये उस सोच की जीत थी जो कभी हार मानना नहीं जानती, और यही सोच एक दिन पूरे हिंदुस्तान को बदल देती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही शानदार कहानियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।